B.Com, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। में कि अगर औरतें छोटे कपड़े पहन रही हैं तो उससे आपको दिक्कत क्या है, अगर उनको जो आज़ादी है तो हम लोगों को उससे दिक्कत क्या है। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। अभी आज के ज़माने में सबसे अजीज़ लोगों को क्या है, उनकी दौलत है, उनके पैसे हैं। क्या वो पैसे को खुले छोड़ देते हैं या फिर लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि वो आए और पैसे को लूट लें? अगर हम अपने दौलत को खुले छोड़ देंगे तो कोई भी आएगा और उसे लूट लेगा। तो क्या औरतें दौलत से भी कमतर हैं कि हम उनकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं? एक इंसान अपनी दौलत की कितनी हिफाजत करता है कि वो लॉकर खरीदता है, उसे बैंक में जमा करता है कि कोई उसे देख ना ले, किसी को हसद जलन ना हो जाए कि मेरे पास इतनी दौलत है। कोई अपनी दौलत को दिखाना नहीं चाहता है कि मेरे पास इतनी दौलत है, कहीं कोई मुझसे मांग ना ले, कहीं कुछ पैसे को लूट ना ले। तो क्या औरत उससे भी कमतर है कि पैसे से भी कमतर है कि वो छोटे कपड़ों में बाहर निकले? क्या आप ये समझिए कि जब खुला हुआ मिठाई रहता है तो मक्खियाँ किस पे बैठती हैं? खुले मिठाई पे बैठती हैं, पैक्ड मिठाई पे बैठती हैं। जब आप इंसान अपने आप को खोल देगा तो क्या होगा, उस पर मक्खी तो बैठेगी। और दूसरी बात ये है, जब सरकार ने ये कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ तो रही है, बच कहाँ रही है? आज देखें 15 अगस्त जब हुआ, आज़ादी के ही दिन कितना ज़्यादा बुरा माहौल पैदा हुआ। आपने बेटी को पढ़ाने के लिए कहा, सारे वालिदैन ने अपनी बेटियों को पढ़ाया, एजुकेशन दिया। बेटियां बच कहाँ रही हैं? आप बेटी को बचाइए, हम बेटी को पढ़ाते हैं, आप बेटी को बचाइए। जब आप ये कहते हैं कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं तो फिर औरतों को मर्द की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आप एक ऐसा हॉस्पिटल बनाइए, आप एक ऐसा स्कूल बनाइए जिसमें सारा काम औरतें संभालती हों, सिर्फ वो लेडीज़ के लिए हो। आप जब कह रहे हैं कि एजुकेटेड हैं हम, तो आप मुझे वैसा माहौल भी तो दीजिए कि मैं उस माहौल में ढल सकूं। सिर्फ वहाँ औरतें हों या फिर कोई ऐसा हॉस्पिटल हो, मैं एजुकेटेड हूँ और मैं वहाँ नौकरी कर रही हूँ तो वहाँ सिर्फ औरतें हों। हम पढ़ते रहें 30 साल 35 साल अपनी ज़िंदगी का मेहनत करके निकालें और उसके बाद लड़कियों का क्या हो गया, उनको मार दिया जाए, उनका किस्सा ख़त्म कर दिया जाए, उनकी इज्जत को लूट लिया जाए। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। एक सवाल, आपने कहा कि जो हिफाजत की बात किया, पहनावा की बात की, तो औरतों में भी बहुत सारे औरतें ऐसी हैं जो उस तरह की आज़ादी चाहती हैं जी। तो वैसे उस पर आपको क्या कहना है? आप किसी भी तरह देखिए, इस्लाम आज़ादी को रोका जा रहा है, आज़ादी को रोका जा रहा है तो फिर सिला भी तो मिल रहा है। अब आप आज़ादी क्या है, आपको आज़ादी मिल रहा है, आप जाएगी जहाँ पढ़ना आप पढ़िए, लेकिन उसका एक तरीका इस्लाम ने एक दायरा बनाया कि जब किसी अजनबी शख्स से बात किया करो तो नर्म लहजे में बात ना करो। मुसलमानों के लिए नो मुसलमान, आपने सरकार नहीं, देखिए सरकार ने जब कहा, देखिए मैं कह रही हूँ, सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी पढ़ा रहे हैं, आप बेटी बचा के दिखाइए। आप ऐसा माहौल दीजिए कि बेटी बचे। हम अपना एजुकेशन क्यों ज़ाया कर दें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें पढ़ करके और इंसान मौत के घाट उतार दिया जाए। आप हमको वो माहौल ला के दीजिए जहाँ पे बेटी को बचाया जा सके। सिर्फ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ भी, बेटी बचाओ का जो माहौल है उसको आप लाइए समाज में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अल्फिया मरियम है। हमारा बस यही मुहिम है कि औरतों की हिफाजत मुल्क की सरकार और हर लोगों की ज़िम्मेदारी है औरतों की हिफाजत, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, मुस्लिम और जितने भी कास्ट हैं दुनिया में, सब के लिए औरतों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। औरतों को तालीम हासिल करना तो हर कास्ट में ज़रूरी है और उसकी हिफाजत भी करना हर लोगों के लिए ज़रूरी है। चाहे हिंदू लड़कियां हों तो वो भी हमारी बहनें हैं और हम मुस्लिम हैं वो भी हमारे बहनें हैं, सब लोग हम आपस में बहनें हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हर लोगों की इज़्ज़त का ख्याल रखें और मुल्क के लड़कों को और उनके माँ बाप को, सरकार को, सबको औरतों की इज़्ज़त का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हर शूबे में उसका अलग अलग इंतज़ाम होना चाहिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, हर जगह अलग अलग इंतज़ाम होना चाहिए औरतों के लिए, ताकि वो बाहिफाजत अपना काम कर सकें, रोज़ी कमा सकें, तिजारत कुछ भी कर सकें। आप लोग जहन में कैसे आया कि इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए, समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए? इसलिए कि बहुत ज़्यादा ही बुराइयां और औरतों की बेहिफाजती बहुत ज़्यादा ही हो रही है। जहाँ भी छोटे बच्चे हो या स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, कहीं भी कोई भी अदारे में औरतें महफूज नहीं हैं। उनके साथ हर दूसरे तीसरे
गलत होता है और उनकी जानें जाती हैं। इसलिए हम लोग के जहन में ये बात आई है कि हमारे औरतों की हिफाजत सरकार की ज़िम्मेदारी है।